पहलगाम में आतंकवादियों ने ये जो निर्मम हत्या की है, ये हम सबको बड़ा असहनीय है, बड़ा दुखद समाचार है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं इन आतंकियों को ऐसी कठोर दंड दी जाए, ऐसी कठोर दंड दी जाए कि तड़प के मरे और उसका लाइव प्रसारण करें, उनके परिवार के साथ पूरी दुनिया देख सके, ताकि आगे जो है वो कोई इस तरह की हरकत करने की जरूरत न करे। पहलगाम के बाइसन के अंदर जो नृशंस हत्या हुई है वो बहुत दुखदायी है। उसमें धर्म पूछ के सभी लोगों की जानबूझ के हत्या की गई है, किसी पर कोई रहम नहीं किया गया है। उन्होंने जानबूझ के देश के अंदर विध्वंस फैलाने की पूरी कोशिश की है। हम सब इससे बहुत दुखी हैं, लेकिन दुख प्रकट करने के साथ साथ हमारा सभी से आग्रह है कि जितना कठोर से कठोर दंड उनके आकाओं को उनको दिया जा सके वो दिया जाए। यहाँ पर उपस्थित मॉर्निंग वॉकर के सभी सदस्य और यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर के अध्यक्ष भाई लक्ष्मीकांत जी, हम लोग के संरक्षक हमारे आदरणीय भूपेंद्र नाथ गुप्ता जी, सत्यप्रकाश जी, मदन जी, बनवारी जी, विजय भाई, रमेश्वर जी, राकेश जी, प्रेम भैया, सभी लोग उपस्थित। ये मॉर्निंग वॉकर का ग्रुप है। निखिलेश जी, धर्मेंद्र जी, जैन साहब, अध्यक्ष जी हमारे पूर्व के लक्ष्मी चंद जी, यहाँ पर सभी उपस्थित डॉक्टर साहब अशोक केशरवानी जी, मुरारी लाल जी, डॉक्टर प्रेम जी। मैं ये सभी साथियों के साथ एक बात का आह्वान करना चाहता हूँ। बंधुओं, पिछली बार पुलवामा कांड जब हुआ था तो उससे देश जो है बहुत ज्यादा क्षति और विकृत महसूस कर रहा था। वो आज तक लोगों की यादों में था। लेकिन ये जघन्य अपराध आतंकवादियों के द्वारा जो हुआ है, वो एक धर्म को पूछ करके लोगों की हत्या की जाए, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। धर्म के आधार पे किसी की हत्या करना एक देश के लिए बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और यहाँ पर मुसलमान शरणार्थी के रूप में अपनी स्वेच्छा से हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी के निर्णय के द्वारा स्वेच्छा और हमारे महात्मा गांधी जी ने जो एक बातें जो है रखी और स्वेच्छा प्रकट की थी, उसके माध्यम से ये समाज जो है इस तरह से यहाँ पर स्थापित हुआ। और स्वेच्छा से रहने वाला व्यक्ति अगर किसी को भी अगर इजाजत दी जाती है तो शरणार्थी कहलाता है। भारत के रहमो करम पे इनको यहाँ रखा गया। भारत के द्वारा दिया हुआ देश और भीख में मिले हुए उनके वेपन्स जो इस तरह से देश के लोगों के लिए, भारतवर्ष के लिए यूज कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कार्य कर रहे हैं। मैं पूरे देश के लोगों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जो लोग इस 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, और मैं घोर निंदा करता हूं इस मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन के द्वारा, और भविष्य में भी हम लोग ऐसा करेंगे। भारत सरकार से मांग करेंगे, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करेंगे कि इस किए गए अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दे, जिससे देश में एक अच्छा वातावरण, हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और धर्म के आधार पे जो हत्या की गई है इसका जवाब देना पूरा देश तैयार है। और आगे भविष्य में भी ऐसी हत्याएं इस तरह का कार्य न हो, इसलिए कि देश हमारा है, हम देश के नागरिक हैं। हिंदुत्व की धारा जगाएंगे और हिंदुस्तान में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। मैं इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ कि हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने देश की जो है गरिमा को बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के बातों को उनके पथ पर चल करके हम लोग जो है उनके निर्णय को स्वागत करें। बस बहुत बहुत सब लोगों को धन्यवाद। मैं राकेश केशरवानी निर्बल कल्याण ट्रस्ट से बोल रहा हूँ।
पूरे देश के अंदर लोग दुखी हैं और इसका जवाब चुन चुन करके लोगों को जो है देना चाहिए। हमारे देश के अंदर हर जगह कांड होते रहते हैं, कभी इधर कभी कहीं इस प्रकार से जो है लोगों को सताया जाता है जो है, और इसका परिणाम जो है नगर के सभी लोग जो है क्या बोलते हैं भुगतते हैं। इसलिए जो है इसका मैं समर्थन करता हूं कि जो है इनको सजा दी जाए अच्छी से, मैं ऐसा कुछ ना हो सके। मैं धर्मेंद्र केसरवानी मारणी के शोषित की तरफ से। अभी हमारे चाचा जी लोग आदरणीय लोगों ने बोला इस कश्मीर मुद्दे पे, और बड़े भाई हमारे गोले भाई ने भी बोला। जैसा कि उन्होंने सबकी सोच है कि कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए, तो कल का समाचार है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने कड़ा से कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सिंधु समझौते को जो है कैंसिल कर दिया है, और अभी उन्होंने कह दिया है कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कि कारगिल में हुआ था ऐसी इसकी तैयारी पूरी हो गई है। बॉर्डर पे फोर्स पूरी पहुंच चुकी है, और अब की बार पिछली बार हमारा जो है वो फोर्स तोप से हमने अटैक किया था, इस बार राफेल हम लेके चलेंगे जिसका तोड़ उसके पास नहीं है कश्मीर पाकिस्तान के पास, और राफेल की पूरी तैयारी हो गई है, और मे भी हो सकता है आज की रात या कल की रात अटैक हो जाए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता मार्निंग एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। नियमित यहाँ भैया बंद कर दो यार। नियमित मैं यहाँ टहलने आता हूँ। पहलगाम की घटना बहुत ही दर्दनाक, बहुत दुखदायक और बहुत ही नीच का कार्य है। पता नहीं कैसे हमको लगता है कि भगवान ने सबको एक सामान बनाया है, सबका रक्त एक प्रकार बनाया है। कैसे भगवान ने, कैसे ईश्वर ने या अल्लाह ने कैसे ऐसे लोगों को पैदा किया है जो दूसरे के जीवन को एकदम मच्छर मक्खी की तरह समझ के मार दे रहे हैं। वो अपनी धर्म की बात करते हैं। मैं कहता हूँ धर्म में अगर मारना लिखा है तो धर्म है ही नहीं, क्योंकि पैदा करने वाला ईश्वर है, मारने वाला भी ईश्वर है। जो बीच में मारते हैं या काटते हैं ये बड़ा भारी अत्याचार करते हैं, उनका बहुत बड़ा पाप है वो तो होता है। बंधुओं, हम सब प्रार्थना करते हैं कि मृत आत्मा को शांति प्रदान हो, सद्भावना हो। कश्मीर में इतने दिनों बाद सद्भावना हुई है, उनका व्यापार बढ़ा है, उनका रोजगार, पर्यटकों की वजह से उनका व्यापार बढ़ा, सब बड़े सुखी हो रहे हैं और सब सुखी रह रहे हैं और सबका उन्नत हो रहा है, सबको वहाँ पर सबका विकास हुआ। अब पर्यटकों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि कश्मीर में शांति देख के लोग जाते हैं, आकर्षक होते हैं। लेकिन ऐसी घटना से दुखद होकर अब पर्यटक भी बंद हो जाएंगे। वहाँ के मुसलमानों को ही सबसे बड़ा नुकसान होगा। इन मुसलमानों ने मारा है, लेकिन मुसलमानों का नुकसान किया है। धर्म पूछ के और कलमा पढ़ा के धर्म पूछ के गोली मारा, ये बहुत ही निहत्तों पर बहुत ही घृणित कार्य है। मैं एक बात जो अपने मन से कहना चाहता हूँ कि सरकार को कानून व्यवस्था में परिवर्तित करना चाहिए। अभी तक कश्मीर के जो आतंकवादी अभी तक जेलों में हैं, विभिन्न जेलों में अभी तक हैं, बैठे हैं। ये क्या कौन सा कानून है? जब अगर उसने मान लिया कि हमने मारा है, पकड़ा गया है, मान लिया है, तो उसको तुरंत गोली मारनी चाहिए। कौन से देश में ऐसा है कि जो 10-10 साल 15-15 साल उनको खिला रहे हैं, पला रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है। कानून व्यवस्था यहाँ की बहुत बिगड़ी है। अगर कानून व्यवस्था कड़ी हो जाए तो ये हिम्मत न करें। वो जानते हैं कि हम जमानत पर रहेंगे, फिर वकील रहेंगे, कपिल सिब्बल को पैसा देंगे, कपिल सिब्बल जमानत कराएंगे, तो उनका कुछ होना नहीं है। आपने कसाब के केस में देखा कितनी मुश्किल से कितना केस, कितना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब हुआ। ये सब क्या है? जब कसाब पकड़ा गया था, उसने मान लिया था, मालूम हो गया था, सब भी था, तो उसको तुरंत मार देना चाहिए। तो ये कानून व्यवस्था, मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि कानून व्यवस्था सही करें। ये जमानत पे घूम रहे हैं लोग, जमानत पे 10-10 साल 15-15 साल घूम रहे हैं, जमानत पे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा कानून है? मैं इस कानून की भर्त्सना करता हूँ, और जितने जजेज हैं वो भी अपने विवेक से
अपने ज्ञान से दें, किसी के प्रभाव में नहीं। मैंने देखा है कि जजेज जो हैं अक्सर वकीलों के प्रभाव में, वकीलों के दलाली से, वकीलों के प्रभाव से ही देते रहते हैं, जजमेंट देते हैं। ये मैं पसंद नहीं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे। कानून व्यवस्था बहुत सुधर होना चाहिए, बहुत तेज होना चाहिए। अगर कड़ा कानून व्यवस्था हो तो ये हरकत, ये ऐसी घटनाएं न हो। जो पकड़े जा रहे हैं, चाहे चंबल हिंसा में हो, चाहे वो किसी हिंसा में पकड़े जा रहे हैं, अभी भी जेल में है, जमानत के लिए ढूंढ रहे हैं, वकील उनके पैसा जमानत दिला रहे हैं, घूम रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कानून ठीक नहीं है, एकदम कड़े से कड़ा कानून। अगर कोई पकड़ा भी जाए तो हम महीने भर, 10-15 दिन, महीना भर में, 1 महीना 2 महीना में उसको सजा दे के तुरंत सफा करे। ये नहीं कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट, तीसरे कोर्ट से चौथे कोर्ट जमानत में घूम रहा है और उसकी कोई डेट ही नहीं लग रही है। तो मैं इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हूँ। भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूँ सभी साथियों की तरफ से कि वो इस पर ध्यान दें और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करें और टाइट करें। इतना लंबा कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। धन्यवाद। विजय, बोलिए आप। बोल के तब तो अरे आप बोलिए, लाइए। बोल चुके, मौन हो रहे हैं आदमी। आपका भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।